हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल। अब मान लीजिए हमें कोई नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन करना है हमें। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कोस x होता है और प्लस में कांस्टेंट c। ये है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल और c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन जो डेफिनिट इंटीग्रल होता है ना, उसमें लिमिट्स लग जाते हैं। जैसे ये जो एग्जांपल है, इसमें मैं लिमिट लगा दूँ, मान लीजिए 0 से π/2 तक। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटीग्रेशन होगा ना, वो इन लिमिट के इंटरवल में ही होगा, यानी 0 से π/2 के इंटरवल में ही ये जो इंटीग्रेशन होगा ये एग्जिस्ट करेगा। तो अब लिमिट लगाने के बाद ये बन गया है डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल में हम कभी भी कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, c नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू कौन सी होती है? जो लिमिट्स की होती है, 0 और π/2। यहाँ जो 0 है उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट और π/2 को हम कहते हैं अपर लिमिट। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो ये जो x है इसके जगह हम ये लिमिट्स रख देते हैं, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी माइनस कोस x में 0 से π/2। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे π/2, फिर माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे 0। कोस π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0। माइनस माइनस प्लस और कोस 0 की वैल्यू 1। तो इसका आंसर हुआ 1, यानी sin x dx का डेफिनेट इंटीग्रल जो हमारी लिमिट हमें गिवन थी उसमें उसका आंसर 1 है। यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है, यानी कि हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है, एक फिक्स वैल्यू मिल रही है। इसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट क्यों नहीं यूज़ करते हैं, चलिए अब ये देखते हैं। हम फिर से इसी एग्जांपल को लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर माइनस कोस एक्स के साथ c भी यूज़ करती हूँ, तो माइनस कोस एक्स प्लस c, 0 से π/2 लिमिट्स, पहले अपर लिमिट माइनस कोस π/2 प्लस c, माइनस लोअर लिमिट माइनस कोस 0 प्लस c। कोस π/2 की वैल्यू 0 प्लस c, माइनस माइनस प्लस, कोस 0 की वैल्यू 1 माइनस c, और c से c कैंसिल। तो अब हम c लिखें या नहीं लिखें, इससे हमारे आंसर पे कोई खास इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि c तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम डेफिनेट इंटीग्रल में c नहीं लिखते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट कि ये जो लिमिट्स होती हैं, जैसे इस एग्जांपल में 0 to π/2, ये लिमिट्स ये दिखाती हैं कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो कौन से इंटरवल में होगा, कौन से इंटरवल में वो लाई करेगा। ओके, सेकंड पॉइंट इज, ये होती है हमारी अपर लिमिट और ये होता है लोअर लिमिट। और डेफिनेट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट टर्म यूज़ नहीं करते हैं, और इसे सॉल्व करते टाइम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जो लिमिट्स होते हैं ये हम x की जगह पुट करते हैं, ये x की वैल्यूज़ है। x की वैल्यू पुट करने के बाद पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ये हमें इतना याद रखना है। ओके, तो अब हमने डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ लिया है और अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में एक फंक्शन है f(x) जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है लिमिट्स a to b में, जहाँ a है हमारी लोअर लिमिट और जो b है उसे कहते हैं अपर लिमिट। अब मान लेते हैं कि f(x) का इंटीग्रेशन जो है वो है कैपिटल F(x). तो फाइनल आंसर निकालने के लिए हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, यानी fb माइनस fa, और यहाँ पर x की वैल्यूज़ a और b हमने पुट की हैं। ओके,
तो अब हम एक्सरसाइज 7.8 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट्स -1 to 1 x + 1 dx। इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं। x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट्स हैं -1 to 1। ओके, ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है अब हमें। तो पहले हम 1 पुट करते हैं। 1² 2 प्लस 1 माइनस -1² 2 -1 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 = 2। इस तरह से हमें डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/4 sin 2x dx। देखिए, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2, x का कोफिशिएंट 0 to π/4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस cos 2 × π/4 अपॉन 2 माइनस cos 0 अपॉन 2। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0। माइनस माइनस प्लस cos 0/2 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1/2। और ये है हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 to 3 dx अपॉन x² - 1। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2 तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है और मैं यहाँ पे दोनों ही तरीके सॉल्व करूँगी। तो पहले हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट 2 to 3 dx अपॉन x - 1 x + 1। अब देखिए, 1 अपॉन x + 1 x - 1 = a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 1। एलसीएम लेने के बाद ax - 1 प्लस bx + 1। अब x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो a + b = 0, यह इक्वेशन 1। इसी तरह -a + b = 1, इक्वेशन 2। यहाँ से a की वैल्यू मुझे मिलती है -b, तो वैल्यू मैं अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मेरे पास b की वैल्यू आएगी 1/2 और b की वैल्यू 1/2 है, तो a की वैल्यू -1/2। ये दोनों वैल्यूज़ मैं ऊपर पुट कर देती हूँ। 1 अपॉन x + 1 x - 1 = -1/2 x + 1 प्लस 1/2 x - 1। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। -1/2 log x + 1 प्लस 1/2 log x - 1। अब log की प्रॉपर्टी से हम इसे लिख सकते हैं देखिए, अब तक ना हमने इसे सिर्फ सॉल्व किया था, लिमिट्स पुट नहीं की थी। 1/2 log x - 1 अपॉन x + 1 लिमिट्स 2 to 3। अब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करके जब सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 1/2 log 3/2। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब मैं इससे डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व करूँगी और वो फार्मूला है 1 अपॉन x² - a² dx। देखिए, हमारा क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग रहा है ना, 1 अपॉन x² - a²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है?
1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब मैं लिमिट्स लगाऊंगी तो मेरे पास सेम आंसर आएगा। a की वैल्यू 1 है यहाँ, तो a की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो मेरे पास यही इक्वेशन बनेगी और इसके बाद तो मुझे सिर्फ लिमिट्स ही पुट करनी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व हो, वो 2 मेथड से भी हो सकता है, वो 3 से भी हो सकता है, ये आपकी चॉइस है। हाँ, अगर एग्ज़ाम में आपको पर्टिकुलर उस मेथड का नाम दिया जाए तो आप वही मेथड से सॉल्व करेंगे जिसके लिए आपको बोला गया है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मेथड के लिए नहीं बोला गया है तो आप कोई भी मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। देखिए, इसे भी हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट तरीका है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि हम cos स्क्वायर x है, इसके मल्टीप्लाई में अगर हम 1 मान लें तो जो cos स्क्वायर x है वो फर्स्ट फंक्शन, 1 सेकंड फंक्शन, तो u v dx वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और इसे सॉल्व करने का सेकंड तरीका ये है कि हमें पता है cos 2x वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस cos 2x/2। अब ये cos स्क्वायर x की वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सेकंड मेथड से ही सॉल्व कर रही हूँ, आप जो मेथड यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम cos स्क्वायर x की वैल्यू पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 प्लस cos 2x/2 dx। ओके, अब 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2। x का कोफिशिएंट है ना 2, तो और लिमिट 0 to π/2। अब हम लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2 माइनस 0 माइनस साइन 0/2। ओके, तो 1/2 π/2 साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 माइनस और साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो हमारा फाइनल आंसर है π/4। ओके, अगर हम इसे फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 2x + 3 इसे अलग अलग कर लेते हैं, यानी इंटीग्रेशन 0 to 1 2x अपॉन 5x² + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 3 अपॉन 5x² + 1 dx। ओके, तो इसे हम कहते हैं I1 और ये है I2। पहले हम सॉल्व करते हैं I1 को, तो I1 क्या है 0 to 1 2x अपॉन 5x² + 1 dx। अब 5x² + 1 इसे हम t मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 10x dx इक्वल्स टू dt, x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 10। अब ये वैल्यू हम पुट करें तो 0 to 1 2 अपॉन 10 dt अपॉन t, ये हुआ 1/5 1/t का इंटीग्रेशन log t, लिमिट्स 0 to 1। मैंने यहाँ पे लिमिट्स चेंज नहीं की है और जो ये लिमिट है ये x की है। ओके, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो t को फिर से x में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद लिमिट्स पुट करें, या फिर x के लिमिट को भी हम t में कन्वर्ट कर लें।
और वो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, अपर लिमिट जो है, तो t की वैल्यू कितनी होगी? 6, यानी 1 to 6। 1 जो है वो 6 में कन्वर्ट हो गया है। तो आप दोनों में से कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर रही हूँ। इट मीन्स 1/5 log 5x² + 1 और लिमिट्स 0 to 1। मैंने यहाँ पे लिमिट्स चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। तो 1/5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी log 5 + 1 6 माइनस log 0 + 1। अब 1/5 log 6 माइनस log 1। अब 1/5 log 6 अपॉन 1 या 1/5 log 6। ओके, हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर log 1 की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट कर दें तो भी 1/5 log 6 आ जाएगा। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अब हम I2 को सॉल्व करते हैं। I2 है 0 to 1 3/5x² + 1 dx। पहले हम x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे और उसके लिए हम 5 को कॉमन ले लेंगे, यानी 1/5 कॉमन। 0 to 1 3/x² + 1/5। 1/5 को हम लिख सकते हैं 1/√5 का स्क्वायर। अब 1/x² + a² का फॉर्मूला बन गया ये। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यानी 3/5 1/1/√5 tan इनवर्स x/1/√5। और मेरी लिमिट्स क्या है? 0 to 1। इसे हम लिख सकते हैं 3√5/5 tan इनवर्स √5x। लिमिट्स 0 to 1। 1/√5 जो था वो तो कांस्टेंट था ना, तो उसमें तो लिमिट्स पुट होगी ही नहीं। लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास I2 की वैल्यू आएगी 3/√5 tan इनवर्स √5 और I होता है I1 + I2। तो हम यहाँ I1 और I2 की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx। देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए ना हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वो फॉर्मूला कौन सा है? cos 2x = cos² x 2 नहीं होगा, cos² x माइनस sin² x। यहाँ पर अगर sin² x/2 है तो x को x/2 से रिप्लेस कर देते हैं, यानी cos x = cos² x/2 माइनस sin² x/2। तो इसे लिख सकते हैं 0 to π माइनस cos x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x। लिमिट्स 0 to π, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस sin π माइनस sin 0। sin π की वैल्यू 0 प्लस sin 0 की वैल्यू भी 0, तो हमारा आंसर भी 0 ही होगा। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 x प्लस sin πx/4 dx। दोनों स्टेप्स को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो x को हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन या I1, sin πx/4 को I2। तो पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं। I1 क्या है? I1 = इंटीग्रेशन x dx। अब आइलेट रूल से एल्जेब्रिक पहले, यानी जो x है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और ex सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला अप्लाई करें तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन।
यानी एक्स ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डॉट ई एक्स डी एक्स, एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी। ई एक्स अगर कॉमन ले लें तो ई एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, यहाँ हमने I1 सॉल्व कर लिया है। अब हम I2 को सॉल्व करते हैं। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स बाई 4 डी एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस एक्स, यानी माइनस कोस पाई बाई 4 एक्स। एक्स का कोफिशिएंट है पाई बाई 4, तो वो डिनोमिनेटर में। अब 4 अपॉन पाई माइनस का कोस पाई बाई 4x। अब I1 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू है, तो टोटल इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास? I1 प्लस I2। I1 था EX x माइनस 1 और I2 था 4 अपॉन पाई कोस पाई बाई 4x माइनस 4 अपॉन पाई कॉस पाई बाई 4x। अब यहाँ हम पुट लगाते हैं लिमिट्स। ज़ीरो टू 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई 1 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन पाई कॉस पाई बाई 4 माइनस ए की पावर 0, 0 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन पाई कॉस 0। फर्स्ट स्टेप 0 माइनस 4 अपॉन पाई कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 माइनस ए की पावर 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 4 बाई पाई कॉस 0 की वैल्यू 1। अब माइनस 4 बाई पाई 1 बाई रूट 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन पाई। ओके, अब 1 प्लस 4 अपॉन पाई माइनस 2 रूट 2 अपॉन पाई, और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।